हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 9th का मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और बच्चों, आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं उनको देखेंगे और साथ ही में एक इंसिडेंट को भी समझेंगे। लेकिन सब चीज़ों को चालू करने से पहले एक बात को ध्यान में रखिएगा कि बच्चों, वर्ल्ड में सबसे पहली जुर्रत जो करी थी ना किसी ने क्रांति लाने की, वो फ्रांस के लोगों ने करी थी। एंड दिस इज द फर्स्ट रेवोल्यूशन दैट हैपेंड। फिर इस रेवोल्यूशन ने बाकी देशों को इंस्पायर करा कि वो भी रेवोल्यूशन लेकर आए, तो एक के बाद एक इंस्पिरेशन लेकर बाकी लोग भी रेवोल्यूशन लेकर आए। लेकिन फर्स्ट तो यही है, सबसे पहले तो इन्होंने ही करा ना वो काम जो बाकी सबने फॉलो करा। तो यार यहाँ पर याद रखिएगा कि क्रांति जो है ना वो एक दिन में नहीं आ जाती है, उसको समय लगता है। कुछ हालात होते हैं जो कि मतलब जिनका एंड रिजल्ट है वो क्रांति। तो लोग जो फ्रांस के थे वो क्यों इतने परेशान थे, कैसे हालातों में वो लोग रह रहे थे, किस किस बात से वो परेशान थे, और फाइनली जो है उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया कि हमें जो है एक रेवोल्यूशन लेकर आनी है, उस एक्सटेंट तक वो क्यों जाते हैं, क्या बदलने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरी एक स्टोरी है, कहानी है। लेकिन उस कहानी में मैं आपको बताती हूँ, तो ये कहानी ना शुरू होती है एक इंसिडेंट से जिसका नाम है स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल। बैस्टिल है ये किला जो कि आपको दिख रहा है, तो इस किले का नाम है बैस्टिल। स्टॉर्मिंग का मतलब है कि लोग यहाँ पे घुस गए थे, लोगों ने फिर इस किले के अंदर क्या करा था वो बताऊंगी, और फिर इसको तोड़ फाड़ दिया था। ठीक है, तो ये वाली चीजें हम समझेंगे कि लोग इतने क्रोधित क्यों थे। बट यार वो सारी कहानी कि लोग इतने क्रोधित क्यों थे या क्या था, तो वो सब बाद में आएगा। बेसिकली आपको ना एक जिस्ट दी जाती है। जैसे कोई मूवी आप देखते हो, उस मूवी में स्टार्टिंग में कुछ भी हो रहा होता है, मार धाड़ हो रही होती है, 2 लोग लड़ रहे हैं, 4 लोग लड़ रहे हैं, बट फिर बाद में कहानी चालू होती है कि यहाँ तक पहुंचे कैसे हम, है ना। तो सेम चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर के साथ है। आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि लोग जो है लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन बाद में कहानी जब चालू होगी फिर बताया जाएगा कि इस इंसिडेंट तक पहुंचे कैसे थे, व्हाट लेड टू दिस इंसिडेंट। बट फर्स्टली हमें इस इंसिडेंट को अच्छे से समझना है। तो स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए, मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी ऑफ पेरिस। अब होता क्या है कि सुबह होती है तो हम लोगों को अच्छा लगता है, हम सुबह उठते हैं, चलो न्यू डे, आज ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है 14 जुलाई की 1789 में, तो राजा ने ना अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि आप लोग पेरिस जाइए। तो राजा की सेना पेरिस जा रही है। अब जब राजा की सेना पेरिस जाती है तो लोग राजा पे इतना ज्यादा शक करते हैं कि लोगों को ये लगता है कि ये जो राजा है उन्होंने अपनी सेना को हमारे ऊपर हमला करने के लिए भेजा है, हमें मारने के लिए भेजा है, क्योंकि शक इतना है। वही बात है ना कि हम अगर किसी इंसान को हेट करते हैं तो वो कुछ भी कर ले, चाहे अच्छा भी करने की कोशिश करेगा ना, तो हमें लगेगा ये कुछ गलत ही कर रहा है। सेम केस यहाँ पे फ्रांस के लोगों के साथ था कि जब उन्होंने सुना कि अरे राजा की सेना आ रही है, तो उन्हें लगा ये सेना हम पे हमला ही करने आ रही है, हमें मारने ही आ रही है। अब क्या हुआ, तो लोगों को जैसे ही खबर के बारे में पता चलता है तो 7,000 मेन विमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल फॉर्म्ड अ पीपल्स मिलिटिया। तो लोगों ने ना एक मिलिट्री टाइप की छोटा सा अपने ग्रुप बना लिया, 7,000 लोगों ने मिलकर कि अब हम भी लड़ेंगे राजा की सेना के साथ। आए तो सही, जरा बताते हैं इसको। तो इन्होंने अपनी एक छोटी सी मिलिटिया फॉर्म कर ली। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब यार लड़ाई ऐसे पत्थर मार के तो एक दूसरे पे होगी नहीं है, कोई बच्चों का खेल तो चल नहीं रहा है, तो अच्छे से लड़ाई करनी है, राजा की सेना के साथ लड़ाई करनी है, तो उसके लिए हमें उस लेवल के हथियार भी चाहिए होंगे। अब हथियार के लिए लोग क्या करते हैं, ये नहीं कि कहीं से खरीद के आएंगे, नहीं, तो ये लोग जो है ना सरकारी बिल्डिंग में घुस गए हथियार ढूंढने के लिए। बहुत बढ़िया कि हथियार भी सरकार की लेकर आएंगे उन्हीं से लड़ने के लिए। चलो जी, ये सब हो रहा है। अब क्या हुआ, दे मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन। अब ये लोग जो है ना बच्चों, जो सिटी है उसके ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, तो पूरब जो हिस्सा है वहां पर ये गए, मार्च करके गए, एंड वहां पर जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी, तो ये सिटी के पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में ये फोर्ट्रेस प्रिजन। तो यार ये ना मतलब बड़ी अच्छी चीज है कि ये किला है और 2 in 1 किला है। 2 in 1 मतलब किला भी है और जेल भी है। बहुत बढ़िया। तो ये जो है फोर्ट्रेस प्रिजन में घुस गए लोग, बहुत तेजी से घुस गए वहां जाकर। और बच्चों, इस प्रिजन का नाम क्या था, फोर्ट्रेस प्रिजन का इसका नाम था बैस्टिल, जैसे कि आप लोगों को मैंने टॉपिक में बताया। ठीक है, तो इस फोर्ट्रेस प्रिजन का नाम ही था बैस्टिल। फोर्ट भी था, प्रिजन भी थी, 2 in 1 थी। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, अब जो है ना क्या हुआ, हथियारों के साथ हुई लड़ाई। ठीक है, लड़ाई हुई और जो कमांडर थे बैस्टिल के, ही वाज किल्ड
एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। प्रिजनर्स बहुत ही कम थे, लेकिन उन सब प्रिजनर्स को इन लोगों ने छुड़ा दिया, कि जो जो कैदी थे उन सबको छुड़ा दिया, और वहां के जो कमांडर थे जो कि रखवाली कर रहे थे इस फोर्ट्रेस प्रिजन की, उनको मार डाला लोगों ने। ठीक है, तो लड़ाई हुई हथियारों के साथ और उनको मार दिया, और जितने कैदी थे उनको रिलीज कर दिया कि जाओ जाओ सब अपने घर जाओ। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां पर एक बात बोली गई है कि बैस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल। वाई? लोग ना बहुत ज्यादा नफरत करते थे बैस्टिल से। अब आप खुद सोचिए कि एक नॉन लिविंग चीज ने इनका क्या बिगाड़ा है? एक नॉन लिविंग चीज, एक किले से आप नफरत क्यों कर रहे हो, है ना? ऐसा क्या बिगाड़ा है उस किले ने आपका? तो बात ये नहीं थी कि वो उस किले से नफरत करते थे, रीजन ये था कि ये किला जो है ये जुड़ा हुआ था राजा से, और राजा की जो भी प्रॉपर्टी है, राजा की जो भी चीजें हैं, लोग हर चीज से नफरत करते थे। सो दैट इज वाई बैस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल, बिकॉज, तो अगर रीजन पूछेंगे तो हम लिखेंगे बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो यार राजा की डेस्पोटिक पावर का मतलब होता है एक ऐसा शासन जिसपे किसी का कंट्रोल ही नहीं है, जिसपे कोई रेगुलेशंस ही नहीं है, कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। तो बिकॉज दिस प्रिजन स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, दैट इज वाई दिस वॉज हेटेड बाय ऑल। हर कोई जो है इस प्रिजन से, इस फोर्ट से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि राजा की एक प्रॉपर्टी थी और लोगों को राजा से नफरत थी। जैसे होता क्या है ना कि हम लोग कहते हैं कि हमें पड़ोसी से बदला लेना है, पड़ोसी को तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो पड़ोसी की स्कूटी तोड़ दें, मतलब ऐसा कुछ करना नहीं है, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि लोग कैसे ना किसी से बदला लेने के लिए किसी नॉन लिविंग चीज जो वो ओन करता है इंसान, उस पर हमला कर देते हैं। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, जैसे किसी दोस्त से लड़ाई होगी, उसकी पेंसिल तोड़ दी हमने, है ना, तो वाली चीज़ है। तो यहाँ पर वही बात हुई कि राजा को तो अब कुछ कर नहीं सकते, नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इस वजह से जो राजा की प्रिजन है, फोर्ट्रेस प्रिजन, उसी को ही तोड़ डालो। तो लोगों ने क्या करा बच्चों, यहाँ पे ये जो फोर्ट्रेस है इसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया, और जो बचे कुचे पत्थर थे, स्टोन फ्रैगमेंट्स जो थे, उनको मार्केट में बेच दिया गया। अब आप लोग सोचोगे कि भाई लोग पत्थर क्यों खरीद रहे हैं, मतलब आपने किले को तोड़ा, ठीक है, वहां तक कि राजा पे गुस्सा था, किले पे निकाल दिया, पर अब जो पत्थर बच गए उसको मार्केट में क्यों बेच दिया? तो यार क्योंकि वो एक तरीके से हमला था, इनडायरेक्ट हमला था राजा के ऊपर, और उसी का एक सोविनियर था वो पत्थर, है ना, कि देखो हमने ये पत्थर, वो एक सोविनियर है कि याद है कि हमने इस चीज को डिमोलिश करा है, इसको तोड़ा है, प्रिजन को। ठीक है, तो वो एक सोविनियर, एक याद की तरह जो है लोगों में बांट दिया गया, बेच दिया गया। तो जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहां पर आप कोई भी जो चीज वहां की लोकल होती है उसको खरीद कर लाते हैं कि एज अ सोविनियर, की जब जब हम उस चीज को देखेंगे तो हमें याद आएगी, फ्रिज मैग्नेट वगैरह लगा देते हो, ठीक है, लाके अपने घर पे। अब वही वाली चीजें यहाँ पे लोग पत्थर बेच रहे हैं कि पत्थर जो है सोविनियर है, जैसे जब भी लोग उस पत्थर को देखेंगे उन्हें याद आएगा कि हाँ ये तो बैस्टिल का पत्थर है जो तोड़ दिया हमने। ठीक है, तो एक सोविनियर की तरह इसको बेच दिया गया। तो आप लोग सोच सकते हो कि यार यहाँ पर एक इंसिडेंट की बात करी गई है 1789 में, और 1789 इज द ईयर जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था। सो इससे हमें पता चल रहा है कि लोग कितने ज्यादा क्रोधित हैं, कितने ज्यादा गुस्सा है राजा से। पर क्यों है? सवाल अब यहाँ पे उठता है वाई पीपल आर सो एंग्री विद द किंग, कि वो जो है एक प्रिजन तोड़ के भी इतना खुश हो रहे हैं, इतने क्रोधित हो गए हैं, राजा पे इतना शक कर रहे हैं। कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो इसकी हिस्ट्री रही होगी। वही हिस्ट्री जो है अब हमें इस चैप्टर में जाननी है। तो फटाफट से यहाँ पर हम सारे के सारे उन टॉपिक्स को देखेंगे जो कि हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी की। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे रेवोल्यूशन का आउटब्रेक होता है, चालू होती है रेवोल्यूशन। फिर जो है हम देखेंगे फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की बिकम्स अ रिपब्लिक, फ्रांस मोनार्की अबॉलिश करके एक रिपब्लिक बनेगा। डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, स्लेवरी का अबॉलिशन एंड रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो अगले सेशन के अंदर हम लोग फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी पढ़ेंगे। अगली क्लास का लिंक आपको हमारे इसी सेशन के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।